रत्ती रुत्ती सित्तीवार। जपती साहब में आए 5 खंड आध्यात्मिक मंडल की 5 अवस्थाएं हैं। 4 अवस्था पड़ाव है और 5वीं मंजिली मकसूद। रत्ती रुत्ती सित्तीवार, ये रातें, ये ऋतुएं, ये तिथि, ये दिन, ये त्योहार किसी विधि विधान के अनुसार परमात्मा ने अटल नियम के अनुसार बना दिए हैं। उसका उल्लंघन नहीं हो सकता। कोई लाख कोशिश करे कि आग में से ठंडक मिले या बर्फ में से गर्मी मिले, ऐसा नहीं हो सकता। और तो और कोई सूर्य में से अंधेरे को पाना चाहे और चंद्रमा से जलन प्राप्त करना चाहे तो ऐसा भी नहीं हो सकता। प्रत्येक को अपनी अपनी जिम्मेदारी पर प्रभु ने लगाया है। इस तरह पवन, पानी, अग्नि, पाताल किसी नियम पर खड़े हैं। ऊपर की धरती, नीचे की धरती किसी मर्यादा पर खड़ी है। एक समझदार, एक विवेकी व्यक्ति, जिसको गुरुमत की भाषा में धर्मखंडी कहा जाता है, जब यह ग्रह नक्षत्रों पर निगाह डालता है तो उसे इस बात का बोध हो जाता है कि ये सब किसी वैधानिक ढंग से टिके हैं। क्योंकि हम तो अक्सर देखते हैं कि मनुष्य के द्वारा बनाए हुए ट्रैफिक नियमों के होते हुए भी आए दिन एक्सीडेंट होते ही रहते हैं। परंतु ये मानना पड़ेगा कि प्रभु की मर्यादा धरती आकाश या जगत के कण कण में उसकी मर्यादा काम कर रही है। नहीं तो ये ग्रह नक्षत्र 1 सेकंड में ही टकरा जाते, क्योंकि आकाश ये सब बड़ी ही तेज गति से जो ग्रह नक्षत्र गर्दिश कर रहे हैं, पर टकराते नहीं। तो गुरु जी कहते हैं कि सभी कुछ वैधानिक ढंग से चल रहा है। तिथि धरती थाप रखी धर्मसाल। जीवों के लिए परमात्मा ने पवन, पानी, अग्नि, पाताल, मौसम, रातें, दिन, तिथि, दिन, ये सब धर्म को कमाने के लिए बनाए हैं। क्योंकि संसार में बाकी जितनी भी योनियां हैं, उनके लिए प्रभु ने उनके खाने रहने के लिए हर तरह का वातावरण दे रखा है। लेकिन मनुष्य योनि इन सब में सिरमौर है, क्योंकि ये ईश्वर का अंश है। ये मनुष्य मन उसी की ज्योति है। तो भाव है कि जिंदगी का लक्ष्य ज्योति में ज्योत थमाना ही है। इसीलिए गुरु जी ने धरती को धर्मशाला की संज्ञा दी है। भाव जीवों के धर्म कमाने की ये जगह है। यहाँ पर आकर खास करके मनुष्य, जिसके अंदर परमात्मा ने अपार ज्ञान डाल दिया है और साथ ही में सोचने के लिए ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां, कर्म करने के लिए कर्म इंद्रियां दे रखी हैं। ये कैसे पता चलेगा कि फलाना मनुष्य धर्मी हो गया है? उदाहरण, जैसे कोई बच्चा पाठशाला में फेल हो बार बार होता चला जाए, एक कक्षा में बार बार पढ़ रहा है, बार बार फेल हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आगे बढ़ना उसके नसीब में नहीं है। इसी तरह यहाँ धरती जो धर्मशाला है, यहाँ ये परीक्षा का स्थल है। यहाँ परीक्षा क्या है? मौत बता देती है कि जिंदगी सफल हुई या नाकाम हुई। जीव जगत के रंग, परमात्मा ने इस धरती पर अनंत श्रेणी के जीव बनाए हैं और असंख्यों की उनके जीवन की युक्तियां भी बना दी हैं। जीव तो संसार में बहुत हैं, पर वो एक ही तरीके से नहीं जीते, नहीं खाते। जैसे चौपाए जानवर अपनी जुबान से चाट कर खाते हैं, कुछ ऐसे भी चौपाए जानवर हैं जो केवल मांस खाते हैं। भूखी मर जाए गाय पर मांस नहीं खाएगी, भूखा मर जाए शेर पर घास नहीं खाएगा। इसी तरह इनकी जीवन की युक्तियों पर परमात्मा ने उनकी युक्तियों को तय कर दिया है, उनके रहन सहन को निश्चित कर दिया है और अपनी मर्यादा के अनुसार वो चला रहा है। परंतु मनुष्य को अपनी जीवन युक्तियां स्वयं तलाश करनी पड़ती हैं। जिनके नाम अनेक अनंत। गुरु जी फरमान करते हैं कि जीवों के नाम भी अनेक हैं, रूप भी अनेक हैं, रंग और जीवन की युक्तियां भी अनेक हैं।
कर्मी कर्मी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। ये बात पूर्णतः सत्य है कि वो परमात्मा सत्य है, उसका दरबार सत्य है। इसलिए वो सत्य है, उसका दरबार भी सत्य है। इसीलिए जीवों द्वारा किए गए कार्यों का विचार होना भी सत्य है, क्योंकि प्रभु का न्याय सत्य है। उसके दरबार में समस्त जीवों के कार्यों पर विचार होता है। कर्मी कर्मी हो विचार, तिथे सोहन पंच प्रमाण। उस परमात्मा के दरबार में अनेकों किनको मान मिलता है, किनकी शोभा होती है, किनको बड़प्पन मिलता है? जो पंच जन है। पंच जन का मतलब जो उत्तम पुरुष हैं, संत जन है, भक्त जन है, ये मनुष्यों में उत्तम है, महान है। प्रभु के दर पर ये शोभा पाते हैं। नदरी कर्म होवे निशान, प्रभु की बख्शी द्वारा उनके मस्तक पर नाम का निशान बन जाता है। मतलब कि भक्ति भाव माथे पर प्रकट हो जाता है। जैसे कि क्रोध, मोह, लोभ, काम, अहंकार आदि के विचार माथे पर, चेहरे पर हमें प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। आंखें बता देती हैं कि ये मनुष्य क्रोधी है, ये गुस्से में आ गया, फलाना व्यक्ति वासना में है। इसी प्रकार प्रेम भाव भी माथे पर प्रकट दिखाई देता है। गुजरा लद्धम लाल मथे ही प्रकट किया। गुरु जी कहते हैं, गुरु रामदेव जी, कि मैंने तो बहुत ही इस लाल को, नाम रूपी लाल को छुपा के रखा था, लेकिन अंत में माथे पर मेरे प्रकट हो गया, उसकी मोहर लग गई नाम की। मस्तक पे दिखाई दे रहा प्रत्यक्ष कि नाम अंदर प्रकट हो गया है। कच पकाई ओथे पाए, कौन सच कच्चा है, कौन पक्का है, ये तो प्रभु के दर पर ही फैसला होगा। बस समझ में इतना ही आ जाना काफी है कि पक्का फल रसदार होता है, मीठा होता है। कच्चा फल कसैला सूखा होता है, उसमें कोई स्वाद नहीं होता, रस नहीं होता। वैसे ही कच्चा संत जो अभी कर्मकांड में है, कच्चे संत के पास अहंकार, तंग दिली होती है, उसके हृदय में दूसरे के लिए कोई जगह नहीं होती। पक्का भक्त रस तक पहुंच जाता है, सारे संसार के लिए उसका हृदय खुला रहता है। पर कौन संत है, कौन असंत है, ये तो परमात्मा के दर पर फैसला होगा। नानक गया जापे जाए, पांडा अच्छा सोए ज्योति स्वावसी, पांडा अति मलिन तोता अच्छा न होती। मैले हच्छे का विचार आप करता थी, मत को जाने जाए अगे पाती, जेह कर्म कमाए तेहा होती। ये सारा निर्णय उस प्रभु दरबार में होगा। आप खुद निर्णय नहीं कर सकते हो कि मैंने अच्छा किया है अब मैं अच्छा बन के जा रहा हूँ। आप अपना रिजल्ट, अपना निर्णय खुद नहीं कर सकते। जिसने अब मर कर आगे जाना है तो पता चलेगा कि कौन कच्चा है, कौन पक्का है। गुरु जी इसी बात को अपनी वाणी द्वारा सबको समझा रहे हैं कि धर्मखंडी को इस बात की समझ जप कर करके आई कि जिंदगी को मैंने कैसे जीना है, जीवन को मैंने एक विधान देना है, नियम देना है। इस ढंग से जप करने वाले को ही संत कहते हैं, भक्त कहते हैं। इस तरह का इंसान धर्मखंडी कहलाता है।